हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अभी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है क्या जी का ACNCC मीन्स एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, उसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज का जो क्लास है वो चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में हम लोग क्या पढ़ना है, MG नरेगा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या हो गया, MG नरेगा के बारे में पढ़ना है। इससे जितने भी जुड़े 20 MCQs होंगे इंपॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम लोग करेंगे। और ये MCQ जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को जो एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो सीरीज चल रहा है उसमें जो पूरा सिलेबस है ना, उससे हम लोग कितना क्वेश्चंस करेंगे, पूरा 500 प्लस MCQ करेंगे। और इससे जो एग्ज़ाम्स में 20 MCQ आएंगे, 20 MCQ आएंगे, इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि 500 प्लस MCQ अगर कर लेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, तो हम लोग 20 MCQ क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्लास हमारा किस बारे में है, MG नरेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो अगर आप लोगों ने नोटबुक नहीं बैठा है तो नोटबुक लेके बैठिए, नोट डाउन करते चलिए जो जो पॉइंट आपको अच्छा लगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा होता क्या है, देखिए मनरेगा होता है ना, क्या होता है कि ये सेंट्रली गवर्नमेंट स्कीम है। क्या है, सेंट्रली गवर्नमेंट है, याद रखिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। और ये क्या करता है ना, 100 डेज का, कितने डेज का, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। कहाँ पे, रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाका में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को। और वो जो एम्प्लॉयमेंट होता है, वो जो वर्क होता है ना, वो वर्क किस टाइप का होता है, वर्क में जैसे ग्रामीण इलाका में, रूरल एरिया में वर्क जो है वो ग्रामीण इलाका से रिलेटेड ही होगा। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, या मेंटेनेंस हो गया, रोड मेंटेनेंस का काम हो गया। कहीं पे रोड बनना है, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो बनाना है, या कहीं पे गड्ढे उड्ढे हैं उसको फिल करना है, उसको भरना है, वो हो गया। फिर इंदिरा आवास योजना एक स्कीम आता है, आप लोगों को बताया था मैंने, जिसमें हाउसिंग प्रोवाइड किए थे गवर्नमेंट के द्वारा। अगर इंदिरा आवास योजना के तहत कुछ हाउसिंग बनाना है लोगों को, आंगनबाड़ी बनाना है, ये सब बनाना है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो किसके अंडर आएगा, MG नरेगा के अंडर आएगा। तो इसका काम हो गया। फिर मान लीजिए एक छोटा सा पॉन्ड जो है, जो पॉन्ड होता है जिसमें लोग पानी को स्टोर करते हैं, वो अगर डिग करना है, वो अगर उसको गड्ढा करना है तो उसका काम हो गया। ये सब जो रूरल एरिया से जो रिलेटेड वर्क होता है ना, वो सब हो गया। फिर कुआं का अगर डिगिंग करना है तो वो हो गया। ये सब वर्क आते हैं इसके अंदर। ठीक है, मान लीजिए ड्राउट प्रोन एरिया बनाना है, जैसे ऊपर से पानी आ रहा है, यहाँ पे मुझे घेराव करना है स्टोन लगा के, यहाँ पे पानी जमा करना है, तो ये सब जितने भी काम आएंगे वो किसके अंडर आएंगे, MG नरेगा के अंडर आएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझिए। कितने डेज का वर्क आता है, 100 डेज का वर्क आता है। क्या क्या वर्क होता है वो मैंने बता दिया। देखिए MG नरेगा कब आया था, MG नरेगा आया था सबसे पहले, ये जो है इनेक्ट किया गया था, इनेक्ट हुआ था 2005 में, बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2006 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 2006 में, ये याद रखिएगा। इनेक्ट हुआ था 2005 में, 2005 में इनेक्ट हुआ था, बट इम्प्लीमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था, 2006 में हुआ था। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया। और सबसे पहले जो था ये MG नरेगा जो है, MG नरेगा NREGA, MG नरेगा, ये पहले ये था, नरेगा के फॉर्म में था। ये NREGA जो आपको दिख रहा है नरेगा, पहले सिर्फ ये था। 2009 में, कब, 2009 में ये क्या हुआ, 2009 नहीं, हाँ याद है, 2 अक्टूबर 2009 में इसमें क्या जुड़ गया, महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, MG नरेगा हो गया। कब हुआ, 2009 में, याद रखिएगा। कब नरेगा जो है रीनेम कब हुआ था, रीनेम कब हुआ,
2009 में हुआ। इनैक्ट कब हुआ था? 2005 में हुआ था। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2006 में। 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए इसमें जो 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, मैंने क्या बोला था, 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है। और ये 100 डेज की जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो साल में एक बार होती है, पर ईयर। ऐसा नहीं है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट एक साल में कंप्लीट हो गया तो इसके बाद फिर से 100 डेज एक ही साल में मिल जाएगा, नहीं। एक साल में कितना होगा, 100 डेज का ही एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और 100 डेज का जो प्रावधान है, जो रूल है, वो आपके घर से विद इन 5 किलोमीटर होना चाहिए। मीन्स अगर आपका घर यहाँ पे है, तो 5 किलोमीटर के रेडियस में ही होना चाहिए। 5 किलोमीटर के रेडियस में ही होना चाहिए, ठीक है। और जब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया इसके लिए, सपोज मैंने 10 तारीख को डेट जो है 10 तारीख को अप्लाई किया फॉर्म इसके लिए, तो मुझे विद इन 15 डेज, कितने दिन, विद इन 15 डेज के अंदर मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। मतलब 10 को अप्लाई किया तो कब तक, 25 डेट तक हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, विद इन 5 किलोमीटर नहीं होता है, या फिर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है, कौन दोनों, या पहला कंडीशन है कि 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है कि 15 दिन के अंदर मिलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो इसके लिए आपको क्या होगा, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट के थ्रू आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं कि इसका एम क्या है। जो ये MG नरेगा है, मनरेगा, उसका एम क्या है। इसका एम क्या है, पहला हो गया कि सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास अगर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो जो रूरल एरिया के लोग हैं उनके पास रहने खाने का कुछ वैसा व्यवस्था नहीं हो पाएगा। उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो जो उनका लाइवलीहुड है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो एक उनके लिए क्या है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी मिल रहा है। उनको अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उनकी लाइवलीहुड क्या हो रही है, सिक्योर हो रही है। उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिल रहा है, वो अर्न कर पा रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं, कुछ पैसे कमा रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, पॉवर्टी उनसे दूर हो रहा है, वो पॉवर्टी से दूर हो रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ पैसे आ रहे हैं उनके पास तो वो पॉवर्टी से दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। उनका क्या हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, डेली कंजम्पशन बढ़ रहा है। अगर मेरे पास डेली का, देखिए डेली का इसमें वेज मिलता है, वो फिक्स रहता है। मान लीजिए वो 400 ही हुआ, 500 हुआ, 600 हुआ, जितना भी हुआ डेली का फिक्स रहता है। वो रेट रेट तय होता है, उस रेट के अनुसार वेज मिलता है। तो अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, हम अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, हम अच्छा खाना खा पाएंगे। तो हमारा क्या हुआ, जो कंजम्पशन है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फिर ये क्या कर रहा है, पहले लिख देता हूँ इसको मैं, इंक्रीजिंग रूरल कंजम्पशन। फिर ये क्या हुआ, अगर गांव के लोग एम्प्लॉय हो गए तो क्या कर रहा है, स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में जो हम लोग पढ़ा था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में जो हम लोग पढ़ा था, वो हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेंथन हो रहा है, मजबूत हो रहा है वो। और एक इसका एक पॉइंट ये याद रखिए, कि भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि क्या हो रहा है ना, कि जो इसमें है, इस वर्क में, वो 1/3 जो क्या है, मस्ट बी वोमेन। याद रखिए कितना, 1/3 वोमेन होने चाहिए इस एम्प्लॉयमेंट में। कितना, 1/3, ठीक है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि ओवरव्यू कैसे है, क्या है, कितना दिन का वर्क मिलता है, कितना हम लोग को काम करना होता है, वर्क क्या होता है। ये था एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मनरेगा के बारे में था, वो हम लोगों ने समझ लिया। इसका जॉब क्या रहता है, कितने किलोमीटर के अंदर जाना होता है, कितने दिन के अंदर जॉब मिलती है, ये सब समझ लिया हम लोगों ने। अब इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला MCQ क्या बोल रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, MG नरेगा वाज इनैक्टेड इन विच ईयर। मैंने क्या बोला था, इनैक्ट कब हुआ था, 2005 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 2006 में। रीनेम कब हुआ था, 2009 में, 2 अक्टूबर, क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ये क्या जुड़ गया था, MG, महात्मा गांधी। पहले क्या था, नरेगा, फिर क्या जुड़ गया, MG जुड़ गया, तो क्या हो गया,
MG नरेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इनएक्ट कब हुआ था, 2005 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ MG नरेगा इज, MG नरेगा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फूड सिक्योरिटी है, नहीं, एजुकेशन फॉर ऑल है, नहीं, हेल्थ केयर है, नहीं, तो क्या इसका मेन है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, 100 डेज, कितने दिन, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलता है, किसको मिलता है, रूरल हाउस होल्ड को, किसको, अर्बन को नहीं, रूरल हाउस होल्ड को। और ये जो एम्प्लॉयमेंट का एप्लीकेशन होता है वो कहाँ पे जमा होता है, ग्राम सभा, कहाँ पे होता है, ग्राम सभा में अप्लाई करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, MG नरेगा गारंटीज हाउ मेनी डेज ऑफ एज, कितने दिन का जॉब मिलता है हम लोग को MG नरेगा में, एक साल के अंदर कितने दिन का वर्क मिलता है, हम लोग देखे थे अभी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कितने दिन का, 100 डेज का वर्क मिलता है, किसको मिलता है, रूरल हाउस होल्ड को। ये मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आप लोग, किसको मिलता है, रूरल हाउस होल्ड को, गलती से भी अर्बन मत टिक कर दीजिएगा एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा तो, रूरल हाउस होल्ड को मिलता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हु इज़ द प्राइमरी टारगेट ग्रुप ऑफ MG नरेगा, प्राइमरी टारगेट ग्रुप क्या है, MG नरेगा कौन है, प्राइमरी पूछ रहा है, अर्बन पुअर, नो, इंडस्ट्रियल वर्कर, नो, स्टूडेंट्स, नो, तो क्या हो जाएगा, रूरल पुअर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ वर्क इज प्रोवाइडेड अंडर MG नरेगा, देखिए हम लोगों ने वर्क देखा था कि किस टाइप का वर्क MG नरेगा के अंडर प्रोवाइड किया जाता है, तो स्किल्ड वर्क हो जाएगा, नहीं, सेमी स्किल्ड नहीं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, यस, क्या क्या वर्क था, IT बेस्ड नहीं हो जाएगा, तो वर्क क्या क्या था, क्या क्या था, वेल डिगिंग का हो जाएगा, पॉन्ड डिगिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, रोड मेंटेनेंस, फिर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, फ्लड को बचाने के लिए हो गया, फ्लड क्या बोल सकते हैं उसको, फ्लड पॉन्ड जो डिगिंग करते हैं हम लोग वो हो गया, ड्राउट प्रोन में वर्क मिलता है, ये सब क्या हो गया, ये सब वर्क मिलता है किसके अंडर, MG नरेगा के अंडर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, MG नरेगा इज इम्प्लीमेंटेड बाई, जो MG नरेगा स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है, वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्टेट के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा, स्टेट सेंटर दोनों के द्वारा, या NGO के द्वारा। तो ये देखिए है तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ये जो MG नरेगा स्कीम है ये है सेंट्रल स्कीम है, बट इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, इस स्कीम्स में जो भागीदारी है, जो इन्वॉल्वमेंट है, वो क्या है, सेंट्रल और स्टेट दोनों का है, तो इम्प्लीमेंट दोनों के द्वारा किया जाता है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। जो कॉस्ट शेयरिंग होती है इस स्कीम्स को लेके, इस जो कॉस्ट होता है, जो प्राइस होता है, जो कॉस्ट शेयरिंग होता है, वो स्कीम के अंतर्गत कॉस्ट शेयरिंग सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स MG नरेगा, कौन सा मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स करता है MG नरेगा को, तो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है नहीं, लेबर से रिलेटेड है नहीं, फाइनेंस से रिलेटेड है नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हमारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो वर्क हो रहा है MG नरेगा के अंदर, जो भी काम हो रहा है, काम एक हो गया वर्क, एक हो गया एम्प्लॉयमेंट, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों के लिए काम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रूरल का डेवलपमेंट तो हो रहा है, ग्रामीण इलाका जो है वो डेवलप हो रहा है ना, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं तो वहाँ से इकोनॉमी मजबूत हो रहा है, वर्क हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोगों ने देखा था पहले क्लास में, पहले या दूसरा क्लास में देखा था, इकोनॉमी वाला जब क्लास हुआ था तो उसमें देखा था कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दूसरा एम्प्लॉयमेंट हो गया, दोनों मिलकर क्या हो रहा है, लोगों की बेसिक नीड को फुलफ़िल कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने पहले वाला क्लास नहीं देखा है ना, तो आप लोग एक बार जाके देख लीजिए, उससे क्या होगा ना कि आपका बेस बिल्डअप हो जाएगा, और बेस बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो ये सब चीज़ें आपको ईजिली समझ में आने लगेगा। तो अगर आप लोग पहले का क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसके बाद ये सब आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, MG नरेगा इज MG नरेगा क्या है, MG नरेगा क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तो बात कहीं की नहीं गई है अभी तक,
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं है, पॉवर्टी एलिवेशन है, बट इसका जो मेन एम है क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। लोगों को क्या दे रहा है, इंजीनियर क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो कैसा प्रोग्राम हो गया, एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और इसमें कितने दिन का वर्क मिलता है, 100 डेज का। 100 डेज का वर्क क्या साल में एक बार मिलता है, हाँ, पर ईयर, एक साल में 100 डेज का वर्क मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज गिवन इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ एप्लीकेशन। क्या मैंने बताया था, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज गिवन इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ एप्लीकेशन। अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो कितने दिन तक अगर जॉब नहीं मिला तो मुझे क्या होगा, अलाउंस मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, 15 डेज। मैंने बताया था ना कि दो कंडीशन है, पहला कि जो वर्क हो, क्या हो, वर्क हो, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, विद इन 5 किलोमीटर, और दूसरा क्या होना चाहिए, 15 डेज के अंदर जॉब मिलना चाहिए, विद इन 15 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, एमजी नरेगा गिव्स प्रायोरिटी टू विच कैटेगरी ऑफ पीपल। कौन से कैटेगरी के पीपल को ये प्रायोरिटी देता है, मैंने देखा था अभी हम लोगों ने कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें कितना था, 1/3, एटलीस्ट, मस्ट भी, एटलीस्ट नहीं मस्ट भी था, 1/3 होना ही चाहिए वुमेन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जब वेजेज अंडर एमजी नरेगा आर पेड अकॉर्डिंग टू, फिक्स्ड सैलरी होता है, प्राइस रेट और डेली वेज रेट होता है, प्रॉफिट शेयर होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। तो क्या मैंने बताया था, ये एक प्राइस फिक्स किया जाता है, प्राइस रेट होता है या डेली वेज पे वो फिक्स किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है, काम वहाँ पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर गेटिंग वर्क अंडर एमजी नरेगा। मिनिमम एज पूछ रहा है, कम से कम एज कितना होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 18 ईयर। अगर इसके नीचे अगर वर्क है तो क्या हो जाएगा, वो अप्लाई नहीं कर सकता, उसको जॉब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर 18 ईयर से कम के हैं जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर 18 ईयर से कम है, मान लीजिए 17 है या 16 के हैं, तो उनको जॉब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, एमजी नरेगा वर्क्स मेनली फोकस ऑन। एमजी नरेगा जो है वर्क्स मेनली फोकस किस पे कर रहा है, इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर, एजुकेशन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे क्या क्या हो गया, मैंने बात किया था ऊपर की क्या क्या वर्क है इसका, वाटर कंजर्वेशन का हो गया, ड्राउट प्रूफिंग का हो गया, इरिगेशन का हो गया, लैंड डेवलपमेंट हो गया। ये सब क्या है, ये सब वर्क किसके अंडर आता है, एमजी नरेगा के अंदर आता है। तो ये सब एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, फंड्स फॉर एमजी नरेगा आर शेयर्ड बिटवीन। जो एमजी नरेगा का फंड्स है वो किसके किसके भी शेयर होता है, सेंट्रल एनजीओ, एनजीओ का तो कोई बात किया गया नहीं है, तो एनजीओ जहाँ जहाँ वहाँ पे काट देंगे, पंचायत का बात किया नहीं गया, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेंट्रल एंड स्टेट। है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, बट सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिलकर क्या करते हैं, एमजी नरेगा पर वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, सोशल ऑडिट इन एमजी नरेगा इज कंडक्टेड बाय। सोशल ऑडिट जो है एमजी नरेगा कौन किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, एनजीओ का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, पंचायत समिति का है नहीं, तो किसका हो जाएगा, सबसे लोअर जो एरिया है ग्राम सभा, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ग्राम सभा क्या करता है, सोशल ऑडिट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, विच शेड्यूल ऑफ एमजी नरेगा। देखिए याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच शेड्यूल पूछ रहा है, शेड्यूल ऑफ एमजी नरेगा डिस्क्राइब द टाइप ऑफ परमिसिबल वर्क। शेड्यूल 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, एमजी नरेगा की कौन सी अनुसूची स्वीकृत कार्यों का विवरण देती है, तो शेड्यूल 1 इसका विवरण देता है। कौन देता है, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर क्या है, लिस्ट क्या है, परमिशिएबल जो वर्ड लिखा हुआ है, परमिशिएबल वर्क, ये किसके अंदर है, शेड्यूल 1 के अंदर है। परमिशिएबल वर्क में क्या क्या आता है हम लोगों ने देख लिया था अभी।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एमजी नरेगा इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। एमजी नरेगा जो है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, किसके द्वारा करता है? सोशल ऑडिट के द्वारा। सोशल ऑडिट कहाँ से होता है? ग्राम सभा, अभी हम लोगों ने देखा था, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ग्राम सभा के द्वारा होता है। ये क्या इंक्रीज करता है? अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पंचायत इन एमजी नरेगा? पंचायत का रोल क्या है एमजी नरेगा में? एमजी नरेगा में पंचायतों की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी का काम तो होता नहीं यहाँ पे। प्रोवाइडिंग फंड, मॉनिटरिंग ओनली, इम्प्लीमेंटेशन एट विलेज लेवल। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन एट विलेज लेवल। रूरल एरिया में तो होता है ना एमजी नरेगा का काम, तो पंचायत का काम क्या है यहाँ पे? पंचायत का रोल जो है विलेज लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एमजी नरेगा? नॉट बोल रहा है, नॉट अ फीचर। तो एमजी नरेगा का फीचर कौन नहीं है? लीगल गारंटी एम्प्लॉयमेंट, ये तो होगा, गारंटी एम्प्लॉयमेंट होगा, मिल रहा है। टाइम बाउंड वर्क प्रोविजन, टाइम बाउंड भी है, कितना? 100 डेज का। ओनली अर्बन, अर्बन की बात नहीं की गई है यहाँ पे। सोशल ऑडिट भी हो रहा है, तो नॉट पूछ रहा है, तो नॉट क्या हो जाएगा? ये फीचर नहीं है। ओनली अर्बन एरिया कवर्ड। ओनली रूरल अगर रहता है यहाँ पे, रूरल वर्ड रहता है तो क्या होता है? ये सही हो जाता। बट ये यहाँ पे क्या है? अर्बन वर्ड है, तो अर्बन का यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट एमजी नरेगा? एमजी नरेगा सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो आपको याद होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि पंचायती राज जो है सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? राजस्थान में। और एमजी नरेगा जो है वो भी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है? राजस्थान में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे पहले क्या लागू हुआ था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो पंचायती राज है वो लागू हुआ था। और एक और क्या हुआ था? एमजी नरेगा। दोनों सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है? राजस्थान में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा मुझे कि जो पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान में सबसे पहले, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे बताइएगा। और जो एमजी नरेगा है इसका भी डिस्ट्रिक्ट, दोनों का डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले लागू हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर कुछ आपको चाहिए कि नहीं मुझे इस तरह का क्वेश्चन चाहिए, थोड़ा सा आपको एडिट करवाना हो क्लासेस में, तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि कुछ और ऐड करवाना है, वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।